चार धाम की यात्रा में बद्रीनाथ पथ पर एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है जोशीमठ। जोशीमठ की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका प्राचीन नाम कार्तिकेयपुर और ज्योतिर्मठ था। इस आध्यात्मिक शहर का बहुत महत्व है। यही विष्णु प्रयाग है, जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है। इससे प्रचलित कई कहानियां सुनने में आती हैं। आज मैं आपको इससे संबंधित 5 तथ्य बताऊंगी। पहला, कहते हैं ये स्वर्ग का द्वार है। इसके पीछे की किंवदंती ये है कि स्वर्ग जाने के लिए पांडवों ने यही रास्ता चुना था। यहीं पर पांडुकेश्वर भी है, जिसे पांडवों की जन्मस्थली कहा जाता है। यह बद्रीनाथ से पहले स्थित है। माना गांव, जो बद्रीनाथ के पास ही है, उसे पार करके एक शिखर आता है जिसे स्वर्गारोहणी कहते हैं। यहीं से पांडव स्वर्ग को गए थे। जोशीमठ के आगे फूलों की घाटी है और स्वर्ग जैसी सुंदरता लिए हुए औली की शुरुआत भी यहीं से होती है। शायद इसलिए भी इसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य में बद्रीनाथ और केदारनाथ लुप्त हो जाएंगे और भविष्य बद्री नाम से एक नया तीर्थ का उद्गम होगा। यह स्थान चमोली में जोशीमठ के पास ही है। जोशीमठ का संबंध 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र पर शासन करने वाले कत्यूरी शासन से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं तब जोशीमठ का नाम कार्तिकेयपुर था और उनकी यह राजधानी थी। कत्यूरी वंश के शासकों ने यहाँ शासन किया था। बाद में कार्तिकेयपुर का ही नाम जोशीमठ हो गया। पांडुकेश्वर में पाए जाने वाले ताम्रपत्रों से यह जानकारी मिलती है। कत्यूरी राजवंश के दौरान ही आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन उत्तराखंड में हुआ था। 8वीं शताब्दी में उनके यहाँ आने का उल्लेख मिलता है। हिंदुओं के लिए धार्मिक स्थल की प्रधानता के रूप में जोशीमठ को मान्यता मिलने का कारण आदिदेव शंकराचार्य जी ही हैं। कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में उन्होंने यहीं पर तप किया था। उन्होंने जिस वृक्ष के नीचे तप किया था वो अभी भी है। उसी हजारों साल पुराने वृक्ष के पास शंकराचार्य जी की तपस्थली गुफा है। उनके द्वारा स्थापित यह पहला मठ था, जिसे ज्योतिर्मठ कहा गया। जोशीमठ का नाम शायद इसी ज्योतिर्मठ से पड़ा। एक और कहावत है कि प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था, परंतु उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। तब माता लक्ष्मी ने प्रहलाद से भगवान को शांत करने के लिए कहा। प्रहलाद के जप के उपरांत प्रभु शांत हुए और नरसिंह अवतार में यहीं पर स्थापित हो गए। शिशिर ऋतु में बद्रीनाथ से विष्णु भगवान की पालकी यहीं पर आकर के विश्राम करती है। कहा जाता है कि भगवान नरसिंह की दाहिनी भुजा लगातार पतली होती जा रही है और जिस दिन यह टूटकर गिर जाएगी, उस दिन बद्रीनाथ जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। तब बद्री विशाल एक नए तीर्थ स्थान पर पूजे जाएंगे। नर और नारायण पर्वत श्रृंखला है। इन्हीं पर्वतों के बीच में बद्रीनाथ नीलकंठ पर्वत की पृष्ठभूमि में स्थित है। कहते हैं नर और नारायण ब्रह्मा जी के पुत्र, धर्म के पुत्र थे और उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। वे विष्णु के अवतार थे। यह कहानी भी बहुत लंबी है। पूरी कही तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे किसी वीडियो में ये कहानी ज़रूर कहूँगी। कहते हैं कि नरसिंह भगवान का दाहिना हाथ लगातार पतला हो रहा है और जिस दिन यह टूट कर गिर जाएगा, उसी दिन ये नर और नारायण पर्वत भी करीब आ जाएंगे और तब बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। ये थे 5 तथ्य जोशीमठ से संबंधित। आज जोशीमठ मुश्किलों में है। हम सभी को उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। जय श्री राम।